नाम किशोर कुमार है। मैं पंचायत का नायब सरपंच हूँ, लेकिन मेरी दुकान भी है इधर। हमारी दुकान जो है वो 70 साल पुरानी है, लेकिन हमने खुद कार्रवाई की है, क्योंकि हम डीसी मैडम के पास भी गए हैं और एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, डिवीज़नल कमिश्नर के पास भी गए हैं, उनको भी लेटर दिए हैं हमने, उनको ऑब्जेक्शन फाइल सभी किए हैं हमने। फिर नेशनल अथॉरिटी के पास भी गए हैं, लेकिन इनके पास भी गए हैं, डॉक्टर जतेंद्र के पास। इनके साथ हमारी कठुआ में बात हुई थी। इन्होंने हमें कहा था कि हम किसी की दुकान नहीं टूटने देंगे, क्योंकि किसी का घर नहीं टूटने देंगे, लेकिन उसका कोई भी मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने दिल्ली में भी भेजा था, हमारे सरपंच साहब गए थे, इनको भेजा था। इन्होंने उधर से डीओ लेटर लाया था, लेकिन वो डीओ लेटर भी हमने इनको दिया, नेशनल अथॉरिटी वालों को। उन्होंने कहा कि जो डीओ लेटर दिया है इसको हम नहीं कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये क्या है डीओ लेटर। वो फिर हम दोबारा गए, अभी हम 1-2 दिन में दोबारा गए इनके दफ्तर में। हमने इनके पीए साहब को फिर दोबारा फैक्स किया कि ये नहीं मान रहे हैं कि ये लेटर दिया है या नहीं दिया है। तो जो हमारी यही डिमांड है कि इधर फ्लाई ओवर होना चाहिए और जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो खुशी से रह सकें, क्योंकि इधर सभी जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और नशा जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर काम में लगे रहेंगे तो थोड़ा बिजी रहेंगे, अगर काम नहीं लगे रहेंगे तो फिर थोड़ा दूसरी साइड में चले जाएंगे। ये आपका संघर्ष कब तक जारी रहेगा? हमारा संघर्ष जो है तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा ये डिसीजन नहीं होगा, इधर फ्लाई ओवर नहीं देंगे। क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी यही कहेंगे, उनको भी यही कहेंगे कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हमें इधर फ्लाई ओवर दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके इधर हल किया जाए। सर, मेरा नाम आरती शर्मा है। अच्छा, आपको कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं लिया, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? सर, हमें कुछ नहीं बताया गया था, बस यहाँ पे सीधा आते हैं और बोल देते हैं कि दुकानें खाली करनी है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमने ऑब्जेक्शन लेटर जब आया तब हमने रिस्पांस दिया था। हम वहाँ पे गए, हमने ऑब्जेक्शन लेटर दिया था फरवरी 2021 में। वो उसके बाद हम लगातार 2-3 बार ऑब्जेक्शन लेटर दे आए हैं। हम डीसी मैम से मिले हैं, एडीसी से मिले हैं, डिस्कॉम से मिले हैं। एक बार तो गडकरी जी को हमने ईमेल भी किया था, तो उन्होंने रिस्पांस ये दिया था कि हम देखेंगे इस बारे में। डॉक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि देखेंगे। सर, देखेंगे सभी कहते हैं, पर देखता कोई नहीं है। क्या मैसेज रहेगा आपका? सर, मार्केट बचनी चाहिए, किसी भी हिसाब से मार्केट बचनी चाहिए। फ्लाईओवर दे दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ हमें लैंड के बदले लैंड दे, पर लैंड ये ना हो कि कहीं कोने में जाके दे दें, वो कोई मार्केट प्लेस में ही दे हमें। अदरवाइज़ नहीं देना है तो हमें एक दुकान का 2-2 करोड़ रुपया दे दो, क्योंकि जो मार्केट प्राइस है सर आज की वो 40-50 प्लस जा रही है। तो सर, अगर उस हिसाब से करना हो तो 4 गुना कर लो आप खुद ही, कि कितनी मार्केट की प्राइस बनेगी, उससे हम सर कुछ गुजर बसर कर भी पाएंगे। पर ये जो दे रहे हैं ना रेट सर, वो भी हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। और कल को हमारे बच्चे भी ख़त्म है इस चीज़ में, क्योंकि बिज़नेस का ये होता है कि आज बाप करेगा कल बेटा करेगा, पर यहाँ पे जब बिज़नेस ही चला जाएगा, नौकरियाँ तो है नहीं सर, करेगा कोई क्या? तो नशे की तरफ ही पड़ेंगे सभी। तो सर सभी बेरोज़गार हो जाएंगे। बस आ जाके एक ही डिमांड है सर, फ्लाई ओवर दे दिया जाए तो हम सभी खुश हो जाएंगे। नाम अजीत राय शर्मा है, मैं सरपंच जतवाल हूँ। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज से जब भी इस रोड का सर्वे हुआ था उस समय हमने अपने इतराज़ देने चालू कर दिए थे। हमने ऑब्जेक्शन पहले डीसी को भी दिए थे, जो अब हमारे डीसी मैम हैं इनसे भी हम मिले, इनको भी अपने ऑब्जेक्शन लिखवाए दिए, लेकिन फिर सारे चुप हो गए कि ऑब्जेक्शन हमने दे दिए हैं, इस पर हम कुछ हमारे साथ बात करेंगे। डीसी मैम ने बोला था कि आपको बुला के हम एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग में इसका कोई हल निकालेंगे। तो आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ के लोग, जहाँ की मार्केट के लोग यही चाहते हैं कि जैसे गगवाल में फ्लाई ओवर बन रहा है, सांबा में बन रहा है, तो यहाँ भी भाई फ्लाई ओवर बनेगा। जयग्राम शर्मा, सरपंच पंचायत पटैनी का। मेरी उम्र 70 साल हो गई है, तो जब से मैंने होश संभाली है तब से ये अड्डा जो है जो जहाँ बरकरार है, मैंने तब से देख रहा हूँ, तब से ये अड्डा जो है ये इतना ही था, इससे कम नहीं था। और जब जैसा ये घोगवाल स्टेशन है ऐसा स्टेशन ही जतवाल है। तो जब घोगवाल में अगर फ्लाई ओवर बन सकता है तो मेरी राय में जतवाल में भी बनना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किए हैं, जब से गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू किया है तब से हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं कि जहाँ अड्डा जो है वो टूटना नहीं चाहिए, दुकानें जो रहनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए।
लेकिन गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती उसका रेट जो है वो 30,000 रुपया मरला फिक्स किया है। आज इस जितवाल अड्डे में 40 लाख 50 लाख रुपए से एक थड़ा जो है एक मरला दुकान क्या नहीं मिल चाहते सकती हो? है। हम चाहते हैं कि ये अड्डा जो है वो ये ना टूटे, जहाँ फ्लाईओवर बने, जैसा गोगाल फ्लाईओवर बना है ऐसा ही यहाँ फ्लाईओवर बना है।